गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 लेसन 4 शीर्षक है तारे रात का आंचल सवारे। बच्चों, मैं वीडियो में पहले आपको कहानी पढ़ाई हूँ और समझाई हूँ, मौखिक क्वेश्चन भी बताई हूँ। अब इस वीडियो में आपको मैं कुछ शब्दार्थ है जो बताने जा रही हूँ। उसके बाद लघु उत्तरीय क्वेश्चन का आंसर बताऊँगी। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का आंसर बताऊँगी। आप बुक में क्वेश्चन देखेंगे और कॉपी में आंसर लिखेंगे, नोटबुक तैयार करेंगे इस वीडियो को देख करके। ठीक है, तो मैं अब आगे बढ़ती हूँ। बच्चों, ये लेसन 4 में कहानी जो है ये एक वैज्ञानिक लेख है। ठीक है, इसमें बताया गया है सूर्य, तारे, पिंड क्या है, नक्षत्र क्या है, इसके बारे में। तो जब भी आप नोटबुक तैयार करेंगे तो मैं पहले भी बताती थी, जो आप कुछ पहले 5, 7, 10 जो भी हो वो शब्दार्थ लिख लेंगे ऊपर में। उसके बाद क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। तो शब्दार्थ है कुछ हल्का सरल शब्दार्थ है। स्वच्छ मीन्स होता है साफ, पिंड मीन्स होता है ठोस वस्तु का गोलाकार खंड। ठीक है, गणना मीन्स होता है गिनती, अनुसंधान मीन्स होता है खोज, महसूस मीन्स अनुभव, सघन मीन्स घना इत्यादि। ये कुछ ही शब्दार्थ मैं लिखी हूँ, इससे और भी बुक में ज़्यादा शब्दार्थ है। अब इसके बाद बच्चों आपको मैं क्वेश्चन लघु उत्तरीय क्वेश्चन बताती हूँ। उसके बाद फिर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन आप बुक में देखेंगे कि क्वेश्चन है, कवि ने रात्रि में चमकते तारों की उपमा किन चीज़ों से दी है। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट आंसर होगा, 1 से 2 वाक्य में इसका आंसर लिखना है। तो लिखेंगे हीरे मोती और श्वेत फूल की गजरों जैसी, है ना। इसका उपमा कवि दिए हैं हीरे मोती और श्वेत फूल के गजरे जैसी। दूसरा क्वेश्चन है ख में, सूर्य के विषय में आपने क्या जाना। तो इसका उत्तर होगा सूर्य भी एक नक्षत्र है जिसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। सूर्य क्या है, वो भी एक नक्षत्र है जिसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। ठीक है, अब है बच्चों जो तारों में कौन सी गैसें पाई जाती है। हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो 2 गैस पाई जाती है। फिर है क्वेश्चन, सूर्य का निकटतम नक्षत्र सूर्य से कितनी दूर है। तो इसका आंसर होगा करोड़ों मील। सूर्य का जो निकटतम नक्षत्र है वो सूर्य से करोड़ों मील दूर स्थित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लघु उत्तरीय। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आप देखिए। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में है, क्या है देखिए। क्वेश्चन है तारों की 3 विशेषताएं लिखिए। तो आप लिखेंगे कवियों को ये तारे रात्रि रूपी नायिका के आभूषण जैसे प्रतीत होते हैं। दूसरा, तारे वास्तव में क्या है, तारे वास्तव में चमकीले पिंड होते हैं। ठीक है, जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण ये तारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं। आसमान में तारे टिमटिमाते हुए इसलिए प्रतीत होते हैं क्योंकि उनकी रोशनी पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित हवा की सघन परतों को पार करती हुई हम तक पहुंचती है। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर क का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है
ख, जिसको कहेंगे क्वेश्चन नंबर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर ख। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ख का आंसर ख है, आकाश गंगा किसे कहते हैं। ठीक है, आंसर होगा आकाश गंगा वास्तव में तारों के पुंज को कहते हैं। ठीक है, अभी मानव ज्ञान की सीमा केवल सूर्य और उसके क्या है, सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्रमुख ग्रहों, उनके उपग्रहों तक ही सीमित है। आकाशगंगा में लाखों करोड़ों नक्षत्र हैं। ये आंसर हो जाएगा ख का। क्वेश्चन नंबर ग, क्वेश्चन नंबर ग में है, ग है नाभिकीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, इसका क्या महत्व है। तो आंसर होगा हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस, इन्हीं दो गैसों के कारण नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, यह ऊर्जा का बहुत ही शक्तिशाली रूप होता है। ये दोनों गैसें नक्षत्रों को इतना गर्म कर देती है कि नक्षत्र चमकते रहते हैं। क्या हो गया, जो हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस दो गैस है, इन्हीं दो गैसों के कारण, इन्हीं दो गैसों के कारण जो है नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, और यह गैस नक्षत्रों को इतना गर्म कर देती है कि नक्षत्र चमकते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर घ, घ है नाभिकीय ऊर्जा के समाप्त हो जाने पर तारों की क्या स्थिति होती है। घ का आंसर होगा गैस समाप्त हो जाने के बाद, गैस समाप्त हो जाने के बाद नक्षत्र गैस और धूल के विशाल बादल के रूप में फट जाता है। आकाशगंगा में ऐसे करोड़ों नक्षत्र हमसे दूर होने के कारण बस प्रकाश पुंज की तरह तारों के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, क्या दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नाभिकीय ऊर्जा के समाप्त हो जाने पर तारों की क्या स्थिति होती है, तो इसका यही आंसर है। जो गैस समाप्त हो जाने के बाद नक्षत्र गैस और धूल के विशाल बादल के रूप में फट जाता है, और आकाशगंगा में ऐसे करोड़ों नक्षत्र हमसे दूर होने के कारण बस प्रकाश पुंज की तरह जो है वो तारों के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है अंगा, नक्षत्रों के रंग में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है। ठीक है, नक्षत्र के रंग में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है। उत्तर होगा जिन नक्षत्रों में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की ज्वलनशीलता अभी कम नहीं हुई है, उन नक्षत्रों का रंग सूर्य के समान पीला होता है। ठीक है, जैसे ये ठंडे होते हैं उनके रंग लाल, नीले और फिर काले पड़ जाते हैं। इन नक्षत्रों के रंग में होने वाले परिवर्तन का मूल कारण इनकी ऊर्जा की स्थिति में होने वाले परिवर्तन है। ठीक है, क्या है, जिन नक्षत्रों में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की ज्वलनशीलता अभी कम नहीं हुई है, उन नक्षत्रों का जो है उनके रंग लाल, नीले और फिर काले पड़ जाते हैं। और क्या होता है, तो इन नक्षत्रों के रंग में होने वाले परिवर्तन का मूल कारण इनकी ऊर्जा की स्थिति में होने वाले परिवर्तन होता है। ठीक है, तो अब आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो है वो भी
समाप्त हो गया। आपको लघु उत्तर ये भी मौखिक भी ये मैं आपको बता दी हूँ। अब बुक में है व्याकरण बोध, कुछ क्वेश्चन है, उसको भी आप बुक खोलिए और भरिए। ये क्वेश्चन व्याकरण बोध का है। जो नीचे लिखे वाक्य में कारक चिन्हों को रेखांकित कर कारकों के नाम लिखिए। ठीक है, तो इसमें आप क में है आकाश में को क्या कीजिएगा, रेखांकित कीजिए। टिमटिमाते तारे अच्छे लगते हैं, ये कौन सा कारक है, लिखिए। तो लिखिएगा अधिकरण कारक। ठीक है, सूर्य पृथ्वी के निकट स्थित है, के को रेखांकित कीजिए, कारक चिन्ह है, उसमें लिखिएगा करण कारक। अधिकांश तारे आकार में को रेखांकित कीजिए, ग्रहों से बड़े होते हैं, अधिकरण कारक। ठीक है, अभिनव अपने पिता को पत्र लिख रहा है, को रेखांकित कीजिए और इसमें लिखिए कर्म कारक। ठीक है, अब है ऋषि अपने मित्र के लिए, ऋषि अपने मित्र के लिए को रेखांकित कीजिए और इसमें लिखिए संप्रदान कारक। राकेश शर्मा ने को रेखांकित कीजिए, कर्ता कारक। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, इसको हे को रेखांकित कीजिए, ये संबोधन कारक। क्या हो जाएगा, संबोधन कारक। बच्चे मेट्रो रेल से यात्रा कर रहे हैं, रेल से को रेखांकित कीजिए और कारक हो जाएगा करण कारक। ठीक है, ये हो जाएगा करण कारक। तो अब बच्चों ये आंसर क्वेश्चन भी समाप्त हो गया आपको। अब आप अच्छी तरह से नोटबुक तैयार कीजिएगा। अब ये जो है ये 4 लेसन ख़त्म हो गया है, पीरियोडिक टेस्ट का भी ये हो गया है, पूरा सिलेबस एंड हो रहा है, हो गया है। अब आप लोग तैयारी कीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए, नोटबुक बनाइए और अच्छे से घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। बाहर में लॉकडाउन टूट गया है, लॉकडाउन 4 में जो है वो बहुत छूट दे दी गई है, इसलिए बच्चों आप अपनी सावधानी खुद बरतिए, जो आप स्वस्थ रहिएगा इसलिए। और स्कूल खुलने पर चलने पर क्लास, और जो आपको प्रॉब्लम होगी वो मैं बताऊंगी। तब तक आप लोग सब कुछ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए, स्कूल पे भी ध्यान दीजिए। ठीक है, मैं अब इसको समाप्त करती हूँ। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। आप अच्छी तरह से इसको देख करके नोटबुक तैयार कीजिएगा।